my dear students, welcome back to my new video. My name is Amber from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जब ई कॉमर्स की बात होगी तो याद रखना ई का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉनिक। क्या है ई का मतलब? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात होगी। ठीक है, थोड़ा सा पैर में दिक्कत है तो थोड़ा सा मूवमेंट में दिक्कत होगी तो एडजस्ट कर लेना, पैर में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, आगे देखो तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। क्या है मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स? क्या होता है? तो ई का मतलब तो पता ही है। ई का मतलब क्या होता है बेटा? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जब कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में होती है, क्या चीज़? जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वही सारी एक्टिविटीज़ जब इंटरनेट के थ्रू हो, किसके थ्रू हो? इंटरनेट के थ्रू हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? ठीक है, एक मिनट रुकना बस। ठीक, आगे देखो तो ई कॉमर्स क्या? ई कॉमर्स मीन्स common transactions. E-commerce means common transaction in which an order is placed electronic and good or services are delivered in tangible or elect form. ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो रही हो, डिलीवर हो रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। ई बिजनेस इज वाइडर टर्म देन ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस जो है एक वाइडर टर्म होता है कंपेयर टू ई कॉमर्स के। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ई कॉमर्स मीन कॉमर्स ट्रांजैक्शन इन विच इन ऑर्डर टू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक एंड गुड्स और सर्विस और डिलीवर्ड इन टेंजिबल और इलेक्ट फॉर्म। तो ऐसी चीजें जो भी गुड्स सर्विस आपको दी जा रही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, इसके ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहे हैं, वो सारी चीजें किस में आती है? ई कॉमर्स में आती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्या है? ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो अब ट्रेडिशनल कॉमर्स से बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है बेटा वो क्या है? लिखा है सब्सटेंशियल सेविंग। क्या है? सब्सटेंशियल सेविंग। क्या बेनिफिट है ट्रेडिशनल कॉमर्स की कंपैरिजन में? इसके 5 पॉइंट्स लर्न करके जाना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। नंबर 1 पर है सब्सटेंशियल सेविंग। ये का मतलब क्या है? बोले वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं? इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई है वो क्या हुई है? बहुत ज़्यादा उसमें रिडक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम लगने लगी है। ठीक है, नंबर 2 पर है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस रहता है 24/7 भैया, जब चाहो आप शॉपिंग करना चाहो कर सकते हो, जब मन चाहे आप ऑर्डर कर सकते हो, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में। उसी पे आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है तो दुकान जाना पड़ता था, आप बैठे बैठे जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, स्विगी से ऑर्डर कर सकते हो, खाना आपके लिए आ जाएगा। टी शर्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, अब तो ब्लिंकिट भी आ गया है। अब ब्लिंकिट में क्या होता है? आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर भी चीज़ें घर पे आ जाती है। तो ये सब बेनिफिट है ना, कन्वीनियंस रहता है। सॉरी, ऑन द इंटरनेट ट्रांजैक्शंस। एक्चुअल पैर में शीशे लग गया है और चलने में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ दिन थोड़ा सा दिक्कत है, पैर में पट्टी बंद हुई, आपको मैं शो नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ऑन द इंटरनेट ट्रांजेक्शन कैन बी मेड 24 आवर्स 7 days a week and 365 days a year. ठीक है, ऑन द इंटरनेट ट्रांजेक्शन कैन बी मेड, इंटरनेट ट्रांजेक्शन कैन बी मेड 24 आवर 7 days a week and 365 a week। मतलब कन्वीनियंस है, आप जब भी चाहो 24/7 या 365 डेज कभी भी कर सकते हो। ठीक, नंबर 3 पर है पेपरलेस सोसाइटी। क्या है बेटा? एक सेकेंड हटो भाई। हाँ, पेपरलेस सोसाइटी। अब ये पेपरलेस सोसाइटी क्या है? इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बिजनेस आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बिजनेस रिड्यूसेस इंडिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड द अटेंडेंट रेड टेप। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट इतना दिक्कत नहीं देती है। ये नहीं कि इस ऑफिसर के पास जाओ, उस ऑफिसर के पास जाओ, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है। स्पीड,
स्पीड क्या होती है? मच ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब क्या है चीजें, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। विद इन वन क्लिक, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक क्लिक दबाओ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको विद इन वन क्लिक मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? तो स्पीड बहुत जल्दी होती है, बहुत टाइम यहाँ पर नहीं लगता है। आगे बढ़ो, स्पीड के बाद है अगला पॉइंट, और ये याद कर लो, इसको छोड़ो। ये वाला देखो, लोअर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत लो होता है। अगर आप अपनी ऑफलाइन दुकान खोलोगे, अपनी ऑफलाइन शॉप ओपन करोगे, तो वहां पर भी आपको दुकान सजानी पड़ती है, डेकोरेट करनी पड़ती है, ताकि कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत कम लगता है। बस सामान लगाना है, घर पे रखो, किसी ने ऑर्डर दिया आपने, तो आपने पहुंचा दिया, उसको डिलीवर कर दिया, तो उसको खाली दिखाना है ना। कोई दुकान कस्टमर पे तो नहीं, कोई कस्टमर हमारी दुकान पे तो आ नहीं रहा है कि हमें उसको बहुत सजा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लगता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा लोअर इन्वेस्टमेंट लगता है। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ठीक है, ये एक पॉइंट आपका यहाँ से खत्म हो गया। ये हो गया बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। अगला टॉपिक है ई टेलिंग। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इन क्या स्टेप्स होते हैं, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है, तो अब लिख गया है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्या है, मीनिंग है। अब ये ई टेलिंग होता क्या है, पहले ध्यान से देखो। ई टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। देखो रिटेल दुकान समझते हो, रिटेलर की शॉप समझते हो कि नहीं समझते? रिटेलर का मतलब समझते हो? रिटेलर का मतलब होता है जो सामान बेचते हैं, मतलब जिनको, जो हमारे मोहल्ले की दुकानें होती है, जो सिंगल क्वांटिटी में सामान बेचते हैं। जैसे एक पाउच शैम्पू ले लिया, 1 kg चीनी ले ली, एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, है ना। जो बल्क में सामान बेचते हैं वो कौन होते हैं? होलसेलर होते हैं। लेकिन जो फुटकर में बेचते हैं वो कौन होते हैं? वो अपने रिटेलर भाई साहब होते हैं। कौन होते हैं? वो अपने रिटेलर भाई साहब होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब जब जहां पर फुटकर सामान मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई टेलिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल है आपका फ्लिपकार्ट, इसका एग्जांपल है आपका अमेजॉन, है ना, स्नैपडील, मीशो, शॉपक्लूज। ये सब क्या है? जहाँ से आप क्या करते हो? फुटकर सामान खरीदते हो। मुझे शर्ट खरीदनी, मैं एक शर्ट खरीद सकता हूँ, बल्क में नहीं खरीदी जाती। ठीक है, तो क्या लिखा है? टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द नेट। क्या? सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म रिटेलिंग का। इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस टू कंज्यूमर। ये क्या डिपेंड करता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। बी का मतलब है बिजनेस, सी का मतलब है कंज्यूमर। मतलब सामान बेचने वाला इसमें इन्वॉल्व होता है और सामान खरीदने वाला यानी कस्टमर इन्वॉल्व होता है, और कोई नहीं होता। इसका एग्जांपल है amazon.com, flipkart.com, स्नैपडील आर रिटेल फर्म्स। ठीक है, ये एग्जांपल है इसके। मीशो वगैरह भी ले सकते हो, आपको अगर मीशो पसंद तो। ठीक है, चल आगे देखिए। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अगला है ई एडवर्टाइजिंग। क्या है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग समझते हो? हम लोग गली गली में पैम्पलेट्स लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, डोर टू डोर जाके कन्विंसिंग करते हैं। तो ये सब क्या होती है? एडवर्टीजमेंट होती है। क्या होती है? एडवर्टीजमेंट होती है। लेकिन जब वही एडवर्टीजमेंट, क्या चीज़, जब वही आप एडवर्टाइजिंग इंटरनेट के थ्रू करते हो, किसके थ्रू करते हो? इंटरनेट के थ्रू करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ई एडवर्टाइजिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई एडवर्टाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ई एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। मतलब किसी को इंटरनेट के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रहा हो, इंटरनेट के थ्रू किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट कर रहा हो, तो सारी चीजें किस में आएगी? ई एडवर्टाइजिंग के अंदर आएगी। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, एक मिनट रुकना बस। ठीक, बस ठीक, ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें तो वेबसाइट वाला इसमें भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मीनिंग ऑफ ई मार्केटिंग। क्या है? मीनिंग ऑफ ई मार्केटिंग। मार्केटिंग चैप्टर पढ़े हो, चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग एंड सेल्स वाला, तो उसमें सारी चीजें मार्केटिंग के बारे में बताई गई थी। तो नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, अदरवाइज मैं तुमको बताता हूँ मार्केटिंग होती है। ई मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज अ प्रोसेस मार्केटिंग, अ प्रोडक्ट सर्विस ऑन द इंटरनेट। मतलब जब कोई भी आप मार्केटिंग वाला काम करते हो
इंटरनेट के थ्रू करते हो या ईमेल के थ्रू करते हो, विद मीडिया करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग बोलते हैं। ई मार्केटिंग आल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग। ई मार्केटिंग को हम लोग सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ ईआरपी। बस 2 मिनट रुकना, थोड़ा सा होल्ड ले लूं, फिर आगे कंटिन्यू कराता हूं। देखो यार, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ईआरपी। क्या है ईआरपी? ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ईआरपी का मतलब क्या है? ईआरपी मींस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो ईआरपी मतलब क्या? ईआरपी मींस अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ईआरपी का मतलब क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तुमको छोड़ो, इसको मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। देखो देखो ईआरपी होता क्या है? ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या है ये? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास होता है, सबके पास नहीं होता है। इसके अंदर ऑल द डेटास, जितने भी डेटा होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं आपकी कंपनी के। मतलब कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके नेम क्या है, कौन किस पोस्ट पर है, कौन कितना एब्सेंट होता है, कौन कितना प्रेजेंट होता है, किसकी साल भर में परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, बिजनेस, ये तो एम्प्लॉयज के बारे में बात होगी। फिर कितने पैसे कैश का इनफ्लो, यानी कि कितना कैश बिजनेस में आता है, कितना कैश बिजनेस से आउटफ्लो होता है, जाता है। मतलब विद इन 1 क्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, क्या चीज? विद इन 1 क्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, क्या होगी? एक सेकेंड, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी की सारी आपको क्या होगी? मिल जाएगी। विद इन 1 क्लिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बात समझ में आ रही? बात, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कैसे एम्प्लॉयज है, क्या परफॉर्मेंस है, सब कुछ टोटली, है ना? सब कुछ एक इंफॉर्मेशन, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक क्लिक करो ये मिल जाएगा, एक क्लिक करो ये मिल जाएगा। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोग की फीस आई है, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन एक विद इन 1 क्लिक मिल जाता है। ये होता है ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें आपको मालूम चल पाता है कि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, सारी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक, आगे देखो उसमें क्या है। पहली हेडिंग है। अच्छा, इससे पहले एक चीज हो मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी बच्चे हैं, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हो, किस पे बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर 8957250045 पर टेक्स्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, इस पे ज्वाइन करने के लिए अपना नेम, स्कूल मेंशन कर देना। ठीक है, अपना क्लास नेम, स्कूल, क्लास मेंशन कर देना। दूसरी चीज, हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ताकि बहुत ही कम फीस में, पेड रहेगा लेकिन बहुत ही लिमिटेड फीस रहेगी, जिसमें पूरा का पूरा कॉमर्शियल स्टडीज, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में आपको लाइव पढ़ाऊंगा, और लाइव पढ़ाने के साथ साथ आपको मैं गेस्ट पेपर भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। गेस्ट पेपर के साथ साथ मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा ऐसे कोई बच्चे जो नोट्स चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो, ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आना, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप पेड नोट्स चाहते हो जो कि पीडीएफ में है, कौन सी नोट्स? पेड नोट्स चाहते हो जो कि पीडीएफ के अंदर है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में मिलेंगे, वो भी आप ले सकते हो। जस्ट आपको 125 रुपीज पे करनी होंगे और आपको ऑल चैप्टर्स के नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, अगर नोट्स वगैरह नहीं मिलता है तो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखो भैया, ईआरपी क्या है, अब समझ में आ गया हो ना? ईआरपी क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, a system used to manage all the resources, all the resources of an organization। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेस सबको मैनेज करने के लिए किसी पर। द सिस्टम कैन मैनेज एंड ट्रैक एवरीथिंग। द सिस्टम कैन मैनेज एंड ट्रैक एवरीथिंग। क्लियर? आगे है, ईआरपी इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज टू ट्रैक और मैनेज एवरीथिंग। वही चीज है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये भी लिख सकते हो। ईआरपी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम है
जो कि ट्रैक करा जाता है या मैनेज करने के लिए सारी चीजें, बिजनेस की सारी चीजें मैनेज करता है, ठीक। ईआरपी इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी क्या है? शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं इसके मॉड्यूल क्या क्या होते हैं। ईआरपी के कुछ मॉड्यूल होते हैं। क्या क्या मॉड्यूल है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 5 मॉड्यूल जरूर से पढ़ के जाना, पेपर में आपको कंफर्म मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है, ठीक है। नंबर 1 पर है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल का मतलब क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ह्यूमन काम करते हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल के अंदर। ह्यूमन रिसोर्सेस मॉड्यूल यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉई एंड हिज बैकग्राउंड। उसके बैकग्राउंड में चलता है, उसका एक्सपीरियंस मालूम चल जाता है। जो भी एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन विद इन 1 क्लिक आपको मिल जाती है, ठीक। आगे है कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल, ठीक है। ये क्या होता है? इसको हम लोग सीआरएम भी बोलते हैं। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है? सीआरएम डिपार्टमेंट हेल्प टू बूस्ट द सेल्स परफॉर्मेंस थ्रू बेटर कस्टमर सर्विस, एस्टैब्लिशिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन सा कस्टमर हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मिल जाती है। आप लोग कभी देखो वीमार्ट वगैरह में जाते होगे तो आपका नंबर वगैरह लेते हैं, फिर बाद में व्हाट्सएप वगैरह मैसेज आते रहते हैं, वहां से आपको उनको मालूम चल जाता है, वो ट्रैक कर लेते हैं कि कौन सा कस्टमर हमारे यहाँ से था, कितना सामान ले जाता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको ऑफर वगैरह भी उस हिसाब से देते हैं, ठीक। नंबर 3 फाइनेंस मॉड्यूल। फाइनेंस की बात मतलब, फाइनेंस मतलब मनी, मनी यानी कि पैसा। तो whole inflow and outflow of cash money are managed by finance model। जितना भी पैसा इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, वो सारी चीजें बिजनेस में क्या होता है, इसके ईआरपी के अंदर मिल जाती है आपको। इन्वेंट्री मॉड्यूल, बिजनेस में कितनी आपके इन्वेंट्री है, कितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी विद इन 1 क्लिक आपको मिल जाती है। परचेज मॉड्यूल, कितना सामान खरीदना है, कितना आपने खरीदा, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको मिल जाती है। Purchase module takes care of all the process that are part of procurement of items as raw materials that are required for organization, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? परचेज मॉड्यूल के अंदर भी आती है। आई होप आपको यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।